नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में आज हम आपको बिहार के अनोखे पुल दिखाएंगे। इन पुलों की तस्वीर दिखाएंगे जिन तस्वीरों को देखकर आप भी कहेंगे कि आखिर बिहार में ये कैसे कैसे पुल हैं। ना तो नदी है ना ही कोई नाला, बीच खेत में पुल बना दिया गया है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बिहार के अररिया में अनोखे पुल का निर्माण किया गया है। रानीगंज के पुल की हमने आपको कुछ दिन पहले तस्वीर दिखाई थी और अब एक ऐसी ही तस्वीर पलासी से भी सामने आई है, जहां बीच खेत में पुल बना दिया गया है। हैरत की बात है कि इस पुल तक पहुंचने के लिए ना तो कोई अप्रोच रोड है और ना ही कोई सड़क है। बीच खेत में खड़ा ये पुल बिहार के विभाग में जारी भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। इसी के साथ तीसरी तस्वीर समस्तीपुर के खानपुर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पुल तो बना लेकिन अप्रोच रोड के अभाव में लोग लोहे की सीढ़ी से पुल पर चढ़कर पार करने को मजबूर हैं। पुल भी ध्वस्त हो रहा है। ऐसे में भ्रष्टाचार के इन पुल से बिहार के अधिकारियों और ठेकेदारों की मनमानी पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अररिया के पलासी में खेत में बने पुल का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता ने। ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट देखिए। बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाए गए पुल की अनोखी कहानी जो है सरेआम है। बीते 18 जून को जो है अररिया के पररिया घाट में 12 करोड़ का पुल धाराशाही हो गया था उद्घाटन से पहले। उसके बाद रानीगंज के परमानंदपुर गांव में जो है एक अनोखे पुल की तस्वीर हमने न्यूज 18 पर दिखाया था। उसके बाद जो है एक नई तस्वीर जो पलासी प्रखंड के बरकुम्बा गांव में है और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि सड़क जो है यहाँ पुल तक पहुंची नहीं है। लोग बिना अप्रोच के ही जो है पुल पर वो चढ़ रहे हैं और इस पार से उस पार कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ के कुछ ग्रामीणों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह पुल जो है कब बना था। हम बता दें कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा जो है यह सड़क और पुल मिलाकर जो योजना है करीब 3 करोड़ की बताई जा रही है और यहाँ पर जो कार्य है वो बिल्कुल अधूरा है। बरकुम्बा पंचायत बा और बकरा नदी में पुल है, ये बकरा का धार है और इसका बनने का बहुत सारा उद्देश्य और सपना था लोगों का इससे जुड़ा हुआ, जो अधूरे का अधूरा है अभी तक। अब वो हम बगल में देखिए, हम लोग वहाँ बाइक रख के तब इधर से पैदल जाते हैं, वो है मेरा घर और रोज का हम लोग का यही काम है। अप्रोच रोड नहीं बनाया, कुछ नहीं, जो है आपके सामने आप तो खुद देख रहे हैं। और रहा बात मतलब ठेकेदार को अगर किसी तरह की समस्या था तो उसके पास ऑप्शन था, वो समाज में बोलते, हमारे बगल में मुखिया जी थे उसको बोलते। तो सबसे परेशानी की बात यह है कि पुल तो बना दिया गया पक्का का पुल, लेकिन अप्रोच जो है और सड़क दोनों तरफ नहीं बनाया गया है। इसकी वजह से यहाँ पर ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सतीश कुमार, न्यूज 18 पलासी अररिया। और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज 18 भी सवाल पूछता है। सवाल ये, क्या बिना नक्शा के बना दिया गया है ये पुल? क्योंकि आप सोचिए, बीच खेत में इस पुल का निर्माण कर दिया गया है। आरोपियों पर कब होगी कड़ी कार्रवाई? सवाल तो ये भी है कि लोगों की परेशानी का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये पुल जो है लोगों के लिए कोई सहूलियत नहीं पैदा कर रहा बल्कि परेशानी ही बढ़ा रहा है। सवाल ये कि खेत में कैसे बना दिया गया पुल, बिना सड़क और अप्रोच रोड के ये पुल आखिर कैसे बन गया? और सवाल तो ये भी कि पुल के नाम पर करोड़ों का गबन क्यों किया जाता है? तो अब तक आपने बिहार में पुल गिरने की घटनाएं सुनी हैं, देखी हैं। अब हम आपको ये अनोखे पुलों की तस्वीर दिखा रहे हैं। इससे पहले जो खबर सामने आई थी, कई बार आपने सुना है, कई जो निर्माणाधीन पुल है जिसका काम चल रहा है वो पुल जो है पानी में ढह जाता है, ध्वस्त हो जाता है। लेकिन अब जो पुल की तस्वीर सामने आई है, 2 ऐसे जगह अररिया में, पलासी और रानीगंज, दोनों ही जगह खेत में पुल बना दिया गया है। और समस्तीपुर की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई ही, जहां पर
पुल बनाया गया लेकिन अप्रोच रोड नहीं है और ऐसे में लोग सीढ़ी के सहारे पुल पर चढ़ते हैं, फिर पुल क्रॉस करके अपने घरों तक पहुंचते हैं। ऐसे पुल का क्या मतलब है? तो सवाल कई सारे हैं कि क्या बिना नक्शा के ही ये पुल बना दिया गया? जो इसमें आरोपी हैं उन पर कब कार्रवाई होगी? लोगों की जो परेशानी अब बढ़ गई है उसका जिम्मेदार कौन है? और ये तस्वीर आप गौर से देखिए, इस पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बीच खेत में देखिए इस पुल का निर्माण किया गया है और इस पर लोग किस तरीके से चढ़ते हैं और कैसे उतरते हैं, कितनी मुश्किलें आती हैं, उसे आप खुद तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश है क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जब ये पुल का निर्माण हो जाएगा तो आने जाने में सहूलियत मिलेगी, उनका जो सफर है वो सुगम होगा। लेकिन यहाँ परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है और कभी भी इस पुल से गिरने पर हादसा भी हो सकता है। और अब आपको समस्तीपुर का वो पुल दिखाते हैं जो अनोखा पुल है, जहां अप्रोच रोड नहीं है। लोगों ने चंदा इकट्ठा करके खुद ही सीढ़ी बनाई है और उसी सीढ़ी के जरिए उस पुल को वो क्रॉस करते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जो बच्चा आपको नजर आ रहा होगा, देखिए किस तरीके से हाथ में वो साइकिल लेकर नीचे उतर आए। इसी सीढ़ी का अभी हम जिक्र कर रहे थे। ये सीढ़ी देखिए, पुल के पास कोई अप्रोच रोड नहीं है, लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही थी। ऐसे में लोगों ने खुद ही चंदा इकट्ठा करके इस सीढ़ी का निर्माण किया और उसके बाद इसी सीढ़ी के सहारे पुल पर चढ़ते हैं और फिर इसे क्रॉस करते हैं। तो ऐसे में सवाल यही कि आखिर इस बिहार में ये कैसे कैसे पुल बनाए जा रहे हैं? बिना नक्शा का ही पुल बना दिया जा रहा है, करोड़ों राशि गबन कर ली जा रही है, बीच खेत में पुल बना दिया जा रहा है। पुल बनाए जा रहे हैं तो सड़क और अप्रोच रोड नहीं बनाया जा रहा है। लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी जाती है। ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं लोगों के सामने कितनी परेशानी होगी। अब आपको अररिया के रानीगंज की ये तस्वीर दिखाते हैं। ये आपके टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं अररिया के रानीगंज की तस्वीर है, जहां देखिए बीच खेत में पुल बनाया गया है। और देखिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने अधिकारियों से भी संपर्क साधने की कोशिश की, इस पूरे मामले पर जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो अभी नए पोस्टेड हैं, नए आए हैं, उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो ये पुल है, पुलियों का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि लोगों के लिए जो है वो सहूलियत हो पाए, वो आसानी से आवाजाही कर सके। लेकिन ये पुल जो है और परेशानी का सबब बन गए हैं। और अब आपको एक जानकारी दे दें, आपको बता दें कि राजेंद्र सेतु जो उत्तर भारत की लाइफ लाइन है, उससे अभी बताया जा रहा है कि उस पर निर्माण कार्य की वजह से बंद रहेगा। आज रात 10 बजे से इसे बंद किया जाना है, यानी कि परिचालन 8 अगस्त से 9 अगस्त सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। हालांकि पुल पर एम्बुलेंस का आना जाना जारी रहेगा। जानकारी के मुताबिक 3 अगस्त को राजेंद्र सेतु के स्पेन नंबर 4 पर लगभग 122 मीटर के स्पेन का मरम्मत काम किया जाना था, लेकिन तेज बारिश की वजह से काम को रोक दिया गया था। अब फिर से सेतु के मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें ये पुल गंगा नदी पर बने बिहार का रेल सह सड़क पुल है, जो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। 8 अगस्त 2024 को राजेंद्र सेतु पुल पर स्टैंड नंबर 4 का ढलाई कार्य हेतु वाहनों का आवागमन रात्रि 10 बजे से अगले दिन 9 अगस्त सुबह 6 बजे तक पूर्णतः बंद रहेगा। इमरजेंसी सेवा जैसे एम्बुलेंस आदि को छूट दी जाएगी। और अब बात करेंगे बारिश से हो रही परेशानी की, जहां देखिए बिहार में मॉनसून काफी ज्यादा सक्रिय है और इस वजह से लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। बात अगर हम पटना की करें तो पटना में भी गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटे में नदी का जलस्तर बढ़ जाने से दीघा घाट के ऊपर तक पानी पहुंच गया है। शमशान घाट डूब चुका है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लगातार नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है। वहीं गंगा में नाव के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई है। हालात का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने।
बढ़ते जल स्तर ने लोगों को आशंकित कर दिया है और लोगों को डराने भी लगी है। जिस तरह से पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, पिछले कुछ दिनों में कम जरूर हुआ था, लेकिन एक बार फिर से खतरे के निशान के लगभग पहुंच गया है। और आपको बता दूं कि सोन में जिस तरीके से लगातार सोन का जो जलस्तर है वो पिछले दिनों बढ़ा था, जिसके बाद गंगा में भी उफान पैदा हुआ था, लेकिन सोन में जो जलस्तर है उसमें कमी भले ही आई है। लेकिन अगर आप बात करें तो प्रयागराज बनारस में गंगा का जो जलस्तर है वो बेहद ज्यादा बढ़ा हुआ है और जिसके कारण पटना में गंगा का जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये दीघा घाट पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे लोग बैठ करके कभी यहाँ पे बैठते थे लोग और वहाँ पूरा का पूरा डूबा हुआ है। इधर अगर आप देखें तो नाव जो है उसमें पूरा पानी घुस गया है और जलस्तर है वो बिल्कुल किनारे तक पहुंच गया है। जहाँ पे यहाँ पे जो बच्चे खेल की मैदान की तरह जगह होती थी वहां तक पानी जो है वो पहुंच गया है। तो नाव परिचालन है उसे लेकर के पाबंदी लगाने की बात कही गई है कि जब जलस्तर इतना बड़ा हो तो इस पर नाव का परिचालन नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ रविश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। वहीं मुंगेर में भी गंगा का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है, जिस वजह से अब गंगा का पानी निचले इलाकों में घुस रहा है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ अब कटाव की स्थिति भी बनती चली जा रही है। जो ग्रामीण वहां रहते हैं उनका कहना है कि दियारा वासियों ने बताया कि उनके गांव के चारों तरफ पानी आ गया है। और आपको बता दें, गंगा किनारे बसे गांव और दियारा क्षेत्र के ग्रामीणों में अब गंगा के रौद्र रूप से डर समाने लगा है। आपदा विभाग के अनुसार गंगा का जलस्तर 37.78 दर्ज किया गया, जो कि डेंजर लेवल 39.33 से महज 55 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। गाँव के तभी सर हाल ठीक है, मिला जुला के पानी बढ़ रहा है, चारों बगल घेर लिए, 1-2 दिन में गांव डूब जाएगी। अच्छा। अगर बाद पानी आ जाएगी तो यहाँ नाव व्यवस्था है। अच्छा, कितना पानी है चारों तरफ? चारों तरफ पानी रखिए जाए, खाली गाँव ही बचल हुआ है, वो हम बांध तान घेर ले हैं। हाल क्या है कि पानी सगरो होल है, थोड़ा बहुत अभी घर बचल है न, चौबगली पानी घेर लेते हैं। जिला प्रशासन ने क्या व्यवस्था किया? कुछ व्यवस्था अभी कोई व्यवस्था नहीं। अब कैसे आते जाते हैं? कैसे आते जाते हैं कि ना हो हेल्प करके आते हैं, 10 रुपया भाड़ा दे के आवे ले जाए, 10 रुपया भाड़ा दे के आवे ले जाए। कितना पानी आपके अभी गांव में है हल्का पानी, डांड भर जाए तो चारों ओर पानी घेर लिया है, सीता में से घेर लिया पानी, गाँव तनी सुखल है तो चारों ओर मैंने पानी घेर लिया है, धिया पुता के साधन नहीं है। गंगा में जिस तरह से पानी बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से जिला प्रशासन ने कोई व्यवस्था अभी किया कोई व्यवस्था नहीं करा है। वहीं नेपाल की तरफ से छोड़े जा रहे पानी की वजह से अब कोसी नदी का जलस्तर भी बढ़ता चला जा रहा है, जिस वजह से कटाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बताया जा रहा है कि कई एकड़ गांव जो जमीन है वो पहले ही कोसी नदी में समा चुके हैं, जिसकी वजह से आसपास के इलाके के लोग काफी ज्यादा डरे और सहमे हुए हैं। उसरी पंचायत और कोनिया गांव इलाके में इसका बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। कटाव की वजह से ग्रामीणों की सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समा चुकी है, जिससे नाराज लोगों ने कटाव नहीं रोकने पर आंदोलन की धमकी देते हुए अधिकारियों से मुआवजे की गुहार लगाई है। नदी किनार में एलो अपने के लिए एलो ये कि हमरा से जमीन चाहिए, जमीन 100 बीघा जमीन कट गया, घर कट गया है, घर में किसी के यहाँ किसको जमीन में जाते हैं भगाते हैं, और क्या कहें, जमीन कट गया। तो सरकार क्या चाहती है? सरकार क्या चाहते हैं? हमने कितनों कोई कुछ करता है लेकिन हम लोग को ये सरकार कुछ नहीं देता है, न कुछ मिलता है। यहाँ पर न कोई आता है, न कोई यहाँ से आता है, वहाँ से देख लेता है, चला जाता है। 100-150 मीटर के लंबाई मिट्टी कट करके चला गया नदी में। कितना? 100 एकड़। 100 एकड़ की बात कहेंगे तो यहाँ तक कम से कम 200-250 एकड़ जमीन से कम ही नहीं होगा। देखिए ना, सब कट करके चला गया है। जितना देख रहे हैं सब हमारा ग्रामीण का है, इसमें कोई दूसरे गांव वाले को भी नहीं है।
अगली खबर आपको गोपालगंज से बता दें। गोपालगंज में बेतिया गोपालगंज एनएच जो है वो जर्जर हालत में है। लगातार हो रही बारिश की वजह से इस एनएच की हालत खराब होती चली जा रही है। ऐसे में लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हादसे का खतरा भी बना रहता है। हालांकि हादसे को देखते हुए एनएचएआई की ओर से रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड लगाया गया है। वहीं स्थानीय लोग गड्ढे की मरम्मत करने की मांग कर रहे हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। बारिश के बाद गोपालगंज से बेतिया को जोड़ने वाली हाईवे इस वक्त जर्जर हो चुकी है। सड़क किनारे बड़े बड़े रेनकट हो चुके हैं और गड्ढों की वजह से हादसा होने का खतरा भी मंडराने लगा है। ये गोपालगंज से बेतिया को जोड़ने वाली एनएच है और आप देख सकते हैं कि कैसे एनएच के किनारे बारिश की वजह से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। कहा जा रहा है कि रेनकट की वजह से हादसा भी कई बार होने का खतरा बना हुआ है। तो ऐसे में इस इलाके में कई गाड़ियां भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से एनएच के किनारे बारिश के बाद रेनकट हुए हैं और बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, इससे वाहन चालक रात में खासकर दुर्घटना के शिकार हो जा रहे हैं। ये मान लीजिए भारी वाहन आ रही है, उसमें जाने का दिक्कत है। गड्ढा की वजह से दुर्घटना हो रही है। जी। क्या चाहते हैं आप लोग? मरम्मती चाहते हैं हम। और ये गोपालगंज से बेतिया को जोड़ने वाली हाईवे है। सदर प्रखंड के जो कररिया गांव है, यहाँ से मंगलपुर पुल तक सड़क है और सड़क के बीच में कई जगह पर रेनकट हो गए हैं और रेनकट की वजह से वाहन चालक खासकर दुर्घटना के शिकार हो रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन और एनएचएआई की ओर से कब तक इन गड्ढों की मरम्मती हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और देखिए, सासाराम में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से मांझर कुंड और धुआं कुंड में झरने का बहाव काफी तेज हो गया है। ऐसे में वहां पर पहुंचने वाले पर्यटकों को लेकर सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। वन विभाग ने वहां जाने वाले पर्यटकों से सावधानी बरतने के साथ ही झरने में नहीं नहाने की अपील की है। बावजूद इसके तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग कैसे अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि जान से खिलवाड़ नहीं करें, सावधानी बरतें, क्योंकि अभी कहीं भी जहां भी नदियों का जल स्रोत है, जहां पानी है, वहां काफ़ी बहाव तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से लोग पानी में फंस भी जाते हैं। तो ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि आप वैसे जगह जाने से बचें और अगर आप वहां जाते भी हैं तो सावधानी बरतें। और अब बात करते हैं बिहार सरकार की तरफ से स्कूलों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें मिट्टी की किट दी जा रही है, जिस वजह से जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। उनकी तरफ से सरकार की इस पहल की सराहना भी की जा रही है और वो सभी मिट्टी का किट पाकर भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। मोतिहारी में सरकार की इस पहल के बाद बच्चों में खुशी दिख रही है। किट और बैग मिलते ही सुगौली के बेलबतिया मध्य विद्यालय की छात्राओं ने नीतीश कुमार को शुक्रिया अदा कहा है। स्कूल के 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के छात्र छात्राओं को किट दिया गया है। शिक्षकों ने भी बच्चों को हर दिन किट के साथ स्कूल आने की सलाह दी है। पहले वर्ग 1 से 3 तक के बच्चों को एफएल किट वितरण हो चुका है और अब दूसरे का फेज में 6, 7 और 8 के बच्चों को जो नामांकित बच्चे हैं उनको किट का वितरण हो रहा है। क्या क्या चीज मिला है किट में? 2 कॉपी है, एक स्टूमर है, एक स्केल है, एक बुक है, एक और बुक है और क्या क्या होना चाहिए और मिलता था? हाँ, बोतल, हाँ, इंग्लिश का और मैथ का। और अब बात करेंगे विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट ने अब संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने ये जानकारी सबके साथ साझा की और इसके साथ ही एक भावुक पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती छोड़ने का फैसला कर लिया है। पेरिस ओलंपिक में मानक से कुछ ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से फाइनल में पहुंचने के बाद भी विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उसके 24 घंटे से अंदर से विनेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर संन्यास का ऐलान किया है। उन्होंने लिखा कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सम्मान, मेरी हिम्मत सब टूट गए।
तो ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि विनेश फोगाट जो कुश्ती चैंपियनशिप में ओलंपिक में फाइनल के मुकाबले में खेलने वाली थी, लेकिन मानक से कुछ ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद वो मुकाबला नहीं खेल पाई और उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पीटी उषा ने भी कहा है, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो विनेश फोगाट हैं वो एक बहुत ही अच्छी खिलाड़ी थी और इस वजह से उनकी तरफ से जो भी कुछ पॉसिबल हो पा रहा है वो करने की कोशिश कर रही हैं। I had come here and met the Vinesh, and she was physically okay and medically also she is okay, but mentally she is a little bit disappointed. And whatever yesterday night our support staff, her support staff and our support staff all are with her to reduce the from weight from increase to 2.7 to 50 kg. So they were trying their best. तो देखिए, भारतीय चैंपियन जो विनेश फोगाट हैं वो ओलंपिक में पहुंच जरूर गई थी फाइनल के मुकाबले में, लेकिन वो अयोग्य घोषित हो जाने की वजह से मुकाबला नहीं खेल पाई। लेकिन वो ये जरूर बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट ये कहती हैं कि कैसे पीएम मोदी की अगुवाई में भारत में एक नई खेल भावना का संचार हुआ और खेल की दुनिया में बेहद सकारात्मक बदलाव हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। विनेश फोगाट के मामले को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। विनेश फोगाट के मामले पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के रवैये पर सभापति भड़क गए। उन्होंने कहा कि मेरा अपमान किया जा रहा है, सभापति के पद को चुनौती दी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा में विपक्ष ने हंगामा किया है। दरअसल विनेश फोगाट के फाइनल का मुकाबला नहीं खेल पाने को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया था और उसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। अब विपक्ष के रवैये पर सभापति भड़क गए। उनकी तरफ से कहा गया कि मेरा अपमान किया जा रहा है, सभापति के पद को चुनौती दी जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।